तो अपन देखने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ द डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। इसके बारे में मतलब बेसिकली इसका कहने का मतलब है कि जो डीएनए है ये रहता है सेमी कंजर्व, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, सेकंड जनरेशन में जाता है ये डीएनए। मतलब कि अगर ये इंडिविजुअल है ग्रैंडफादर से फादर से सन में जो चीज़ ट्रांसफ़र होगी वो होगा डीएनए। लेकिन डीएनए डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं होता है। डीएनए ट्रांसफ़र होता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन डीएनए केवल पूरा का पूरा डीएनए उठ के चले जाता है ट्रांसफ़र होने, नहीं, पूरा का पूरा डीएनए नहीं होता है। सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होती है डीएनए, तो उसको देखते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था मीजल्सन और स्टॉल ने। मीजल्सन और स्टॉल नाम के दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1958 में ये बताया था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करके बताया था डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। कौन से ऑर्गेनिज्म में किया था? इन्होंने ई कोलाई में किया था। ई कोलाई क्या होता है? ई कोलाई एक बैक्टीरिया होता है। इसके बारे में कुछ पता होना चाहिए। इसका जनरेशन टाइम, मतलब कि ये बैक्टीरिया 1-2 में कन्वर्ट हो जाता है। एक का डबल कब होगा? जनरेशन टाइम वो कितना होता है? वो होता है 20 मिनट्स, मतलब 20 मिनट्स में ई कोलाई डिवाइड करता है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब एक्सपेरिमेंट चालू करते हैं। हुआ क्या था बेसिकली, तो अपने पास सबसे पहले ई कोलाई का जेनेटिक मटेरियल, ई कोलाई का डीएनए आता है। तो ये अपन ने बनाया ई कोलाई का डीएनए। इनिशियली अपन ने बोला कि इसके अंदर नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन N15 की नाइट्रोजन है। इनिशियली अपने पास नाइट्रोजन N15 वाला है। N15 नाइट्रोजन कैसे आती है? N15 नाइट्रोजन आई है फ्रॉम NH4Cl। NH4Cl मीडियम में जब ग्रो करते हैं तो इट इनकॉर्पोरेट द N15। ये N15 की नाइट्रोजन जेनेटिक मटेरियल में आ जाती है। फिर अपन ने इस बैक्टीरिया को N14 वाले मीडिया में ग्रो करवाया, नाइट्रोजन 14। N14 मीडिया में ग्रो कराने के बाद इसके अंदर N14 आ जाएगा। इसका डीएनए कैसा दिखेगा? पहले तो ये दोनों स्ट्रैंड्स को खोलेंगे इस तरह से, और इसमें अब N14 वाला डीएनए इनकॉर्पोरेट कर देंगे। ये है अपना N14 वाला डीएनए। तो ये अपन देख लेते हैं। ये हो गया अपना फर्स्ट जनरेशन। दिस इज़ फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। अब अपन देखते हैं सेम चीज़, N14 वाला मीडिया फिर से देंगे तो क्या होगा? तो फिर से अपने को स्ट्रैंड्स को खोलना पड़ेगा। इसमें 2 स्ट्रैंड है, एक ब्लू वाला और एक ग्रीन वाला। तो ये ब्लू वाला स्ट्रैंड, इसका भी पहले ब्लू वाला स्ट्रैंड बना लो, ये ब्लू वाला स्ट्रैंड, फिर इसका ये ग्रीन वाला स्ट्रैंड। तो नेक्स्ट जनरेशन में बनेगा इस तरह से। ये 2 स्ट्रैंड अपन ने बना दिए, ठीक है। अब N14 वाला सभी के अंदर ऐड कर देंगे इस तरह से। तो ये हो गया अपना सेकंड जनरेशन। दिस इज़ आवर सेकंड जनरेशन, और इसमें अपन देख रहे हैं डीएनए। ठीक है, इसमें अपने को क्या दिख रहा है? देखो, अगर अपन फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो एक डीएनए अपना पुराना डीएनए कहाँ है? अपना पुराना ब्लू से डिनोट किया है। तो एक ब्लू से दिख रहा है और एक ग्रीन से दिख रहा है। तो ऐसा सेम टू सेम ये भी दिख रहा है। तो ये दोनों को अपन बोलते हैं हाइब्रिड, क्योंकि एक डीएनए तो अपना डीएनए ब्लू डीएनए है, दूसरा ग्रीन डीएनए, तो इसको बोलते हैं हाइब्रिड। तो ये हो जाएगा हाइब्रिड। तो हाइब्रिड 100%, क्योंकि 100% है, मतलब दोनों के दोनों जो है वो हाइब्रिड है। अभी इसमें देखो, इसमें अपने को हाइब्रिड पहचाने, तो हाइब्रिड मतलब कि ये एक डीएनए अपना, एक डीएनए नया जो बना, तो ये रहा अपना एक हाइब्रिड, ये रहा अपना दूसरा हाइब्रिड। इसके अलावा जो ये 2 डीएनए हैं
ये नॉर्मल डीएनए मान लो, तो रेशो क्या निकल के आया, इसमें भी सेम निकल के आएगा कंसेप्ट कि इसमें हाइब्रिड जो रहेगा वो होगा 50%, क्योंकि केवल 2 हैं। और दूसरा जो नॉर्मल वाला है N14 वाला बोल दो, N14 वाला वो कितना आएगा 50%। ठीक है, तो ये 50-50 100% हो गया ना। ठीक है, तो ये है सेकंड जनरेशन। मतलब देख रहे हो, अगर अपन देख रहे हैं NH4Cl जब अपन ने ऐड किया तो पहले मीडियम में तो हाइब्रिड बना वो 100% था। सेकंड जनरेशन में N14 धीरे धीरे आने लग गया है डीएनए में, धीरे धीरे। देखो मतलब आधी जनरेशन में तो N14 आ चुका, बाकी आधी में अभी भी हाइब्रिड है। अगर अपन थर्ड जनरेशन और कंसीडर करें तो इसका क्या ग्राफ बनेगा, बड़ा सिंपल है, देखो ज़रा। तो पहले अपन ब्लू से देख लेते हैं। ये देखो ब्लू वाला है, इस स्ट्रैंड को खोला अपन ने, इस स्ट्रैंड को खोला और ये बना दिया। ठीक है, फिर अपने पास में ग्रीन वाला है, फिर इसका एक ग्रीन वाला बनेगा, ये बन गया ग्रीन वाला। फिर ये 2 ग्रीन है तो मैंने इनके आजू बाजू लिख दिया, चलो 2 ग्रीन। फिर ये क्या दिख रहा है, एक ब्लू और एक ग्रीन, तो ये एक ग्रीन बना दिया, एक ब्लू भी बना दो, तो ये एक बन गया अपना ब्लू वाला। ठीक है, ये दोनों हो गए, इससे सामने हो गए। और एक लास्ट वाला है जो पूरा ग्रीन है, दोनों स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर ग्रीन। ठीक है, इनके सामने अपने को N14 मतलब ये ग्रीन वाला, तो बना दो फटाफट से। तो ये डीएनए अपना, इसके साथ में ये बना अपना नया N14, ये N14 बना दिया। ठीक है, तो अपन अब देखो कितने बने इसमें, टोटल काउंटिंग करें अगर अपन, इसको अपन ने बोल दिया कि दिस इज़ आवर, कौन सी जनरेशन हो गई है, सो दिस इज़ आवर, मतलब ये इधर से ये जो जनरेशन है इसको अपन ने बोला है दिस इज़ आवर थर्ड जनरेशन, ये होगी थर्ड जनरेशन। इसमें अगर अपन रेशो निकालें हाइब्रिड का नॉर्मल मतलब N14 का, तो कितना परसेंटेज आएगा ज़रा देखो ध्यान से। हाइब्रिड मतलब कि मिक्स वाला एक ये दिख रहा है मुझे, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, तो हाइब्रिड हो गया 2। ठीक है, लेकिन टोटल है कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। ठीक है, 8 हैं, तो हाइब्रिड कितने हैं, 2, लेकिन 2 कितने में से, 8 में से। ठीक है, तो ये कितने होंगे बच्चे कुचे, 8 में से माइनस करो 2, तो 6/8, 6/8। अब इनका परसेंटेज निकालोगे तो 2/8 मतलब कितना होता है, 1/4, 1/4 मतलब कि 1/4 मतलब 25%। तो ये कितना निकल के आ गया 25%, और ये कितना आ गया 75%। तो ये एक्सपेरिमेंट्स अपन ने क्या देखा, हाइब्रिड का जो अमाउंट है वो धीरे धीरे कम होता गया। शुरुआत में अगर अपन फर्स्ट जनरेशन की बात करें, फर्स्ट जनरेशन में अगर अपने पास था, फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं तो हाइब्रिड 100% था। ठीक है, हाइब्रिड जो था 100% था, मतलब एक डीएनए अपना वाला, एक वाला जो नया सिंथेसिस हुआ N14 वाला सिंथेसिस हुआ। ठीक है, ये दोनों 100% था। सेकेंड जनरेशन में देखा कि हाइब्रिड डीएनए केवल अब कितना रह गया है, केवल अब 50% रह गया, 50 हाइब्रिड और 50 अपना N14 वाला। थर्ड जनरेशन में जब अपन ने देखा तो इसका अमाउंट, हाइब्रिड का अमाउंट और कम होते गया। देखो हाइब्रिड 50% था, उसका अमाउंट और कम होता गया। कहने का मतलब ये है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कि जो N14 है उसका अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा, अरे N14 आप ऐड कर रहे हो, N14 ही तो ऐड कर रहे हो आप। इधर मैंने लिखना भूल गया, थर्ड जनरेशन में अपन ने N14 और ऐड किया, दिस इस एक बार का और N14। ठीक, तो कभी कभी टाइम पूछ लेते हैं कितने टाइम में डिवाइड किया होगा। तो अब मुझे पता है कि एक चीज़ की, अपना जो कोलाई है, ये एक्सपेरिमेंट कोलाई में ही किया गया, जिसका जनरेशन टाइम है अपने को पता है 20 मिनट्स। मतलब ये जो फर्स्ट जनरेशन आने में इसको टाइम कितना लगा, अपन बोलेंगे 20 मिनट्स लगा। ठीक है, 20 मिनट्स लगा। तो सेकेंड जनरेशन में आने में कितना टाइम लगेगा, अरे जनरेशन कोई सी भी हो टाइम तो सेम लगेगा ना, 20 मिनट्स में ही डिवाइड करेगा ये, अपनी प्रोजेनी 20 मिनट्स में दे देगा। फिर तीसरी साइकिल की बात करेंगे, उसमें भी क्या आएगा 20 मिनट्स। तो अगर कोई बोले व्हेन विल बी द अमाउंट ऑफ हाइब्रिड विल 25% और 2/8, तो आंसर क्या आएगा, कब, थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन मतलब कितना ऐड करना पड़ेगा अपने को, 20 मिनट्स 20 मिनट्स 20 मिनट्स, टोटल 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में अपने को मिलेगा 25% हाइब्रिड, और N14 वाला कितना 75%। ठीक है, ऐसा कोई बोल दे कि हमको बताओ कि 50% हाइब्रिड एंड 50% N14 कौन सी जनरेशन में दिखेगा और उसका टाइम कितना लगेगा आने में, तो अपने को पता है सेकंड जनरेशन में आता है।
सेकंड जनरेशन में आता है तो कितना टाइम लगेगा, एक जनरेशन 20 मिनट, दो जनरेशन 20 और प्लस कर दो 40 मिनट्स। ठीक है, आई बात समझ में, बड़ा ही सिंपल वे में इसको अपन समझ सकते हैं। तो ये था अपना एक्सपेरिमेंट जो कि मिचेल्सन और स्टॉल ने बताया था 1958 में। ठीक है, इससे अपने को पता चलता है कि डीएनए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है। अपना ब्लू कलर का डीएनए था, ब्लू कलर का डीएनए हर जनरेशन में दिख रहा है, देखो दिख रहा है, लेकिन वो हाइब्रिड के फॉर्म में दिख रहा है, वो केवल नहीं दिख रहा है, केवल डायरेक्ट पास नहीं हुआ। मतलब बनने को तो ऐसा भी बन सकता था ना, ये एक जनरेशन में तो दूसरी जनरेशन में एज इट इज़ चले गया, तीसरी जनरेशन में भी एज इट इज़ चले गया, तो ये जनरेशन फर्स्ट है, ये सेकंड जनरेशन, ऐसा क्यों नहीं गया? ऐसा क्यों नहीं गया? ऐसा इसलिए नहीं गया क्योंकि अपने पास में डीएनए कंटिन्यूअसली देखो कुछ ना कुछ अमाउंट में चेंज होता गया। तो इसको बोला जाता है कंजर्वेटिव, इसको बोला जाता है कंजर्वेटिव टाइप्स। इसको क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव। तो क्या डीएनए कंजर्वेटिव है? आंसर आएगा नहीं, कंजर्वेटिव नहीं है। तो ये चीज़ क्या है? इसी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। इसको क्या बोलते हैं? सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए।